अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हो तो आप हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट नील बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिए, नील बोहर ने 1913 में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मॉडल पेश किया और इसने नाम दे दिया नील बोहर एटॉमिक मॉडल। क्योंकि ये मॉडल नील बोहर ने ही पेश की थी तो इस वजह से इस मॉडल को नील बोहर ने नाम दे दिया नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आपने सिर्फ नोट किया नील बोहर प्रेजेंटेड अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1913। ठीक है, तो आपने सब नोट करें कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नील बोहर ने 1913 में एक मॉडल पेश किया था। ठीक है, ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे पास मेन पॉइंट्स है नील बोहर का। फर्स्ट मेन पॉइंट ये है, नील बोहर कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ मौजूद है। क्या मौजूद है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? ये सर्कुलर एक पाथ है, ये सेकंड सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। और इसने कहा कि इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है इर्द गिर्द अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इस सर्कुलर पाथ को नील बोहर ने नाम दे दिया शेल। क्या नाम दे दिया? शेल। अब इसका जो सेकेंड नेम है वो है ऑर्बिट एंड थर्ड नेम है एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल। इसका जो सेकेंड नाम है वो है ऑर्बिट, थर्ड नेम है एनर्जी लेवल। अब इसने सेकेंड मेन पॉइंट ये पेश किया कि इसने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता है तो ये एनर्जी खारिज नहीं करते। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? सेकेंड मेन पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये हमारे पास क्या है? शेल है, ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इसने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर घूमता है, एक ही शेल के अंदर जब तक ये घूमता है, ठीक है, तो ये एनर्जी खारिज नहीं करता है। ठीक है, ये एनर्जी खारिज नहीं करता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ नोट करें। इसने कहा इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। रेडिएट मतलब है खारिज करना। एनर्जी व्हाइल मूविंग इन ऑन ऑर्बिट, जब तक ये एक ही ऑर्बिट में घूमता है तो ये एनर्जी खारिज नहीं करते हैं। आपने यहां पर देख लिया क्योंकि एनर्जी ऑफ ऑन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एक शेल की एनर्जी क्या है? एक शेल की एनर्जी फिक्स है। हर एक शेल का एनर्जी फिक्स है। तो इस वजह से जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर घूमता है तो ये एनर्जी खारिज नहीं करता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ नोट करें। अब थर्ड मेन पॉइंट ये है द एनर्जी ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इन ऑन ऑर्बिट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियस। अब ये क्या है? ये एक शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है एंड एन नंबर ऑफ शेल एंड सो ऑन। ठीक है, एन नंबर ऑफ शेल है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ये जो एनर्जी है ये किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? इसने कहा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब
इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होता है न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस से तो इसकी जो एनर्जी होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के साथ इस शेल का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू दिस वन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, एनर्जी क्या है, लेस है, एनर्जी लेस है या लो है। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो क्या है, वो लो है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बहुत कम है और इस शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो थोड़ा ज्यादा है। तो इस वाला इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है थोड़ा सा ज्यादा है इस कंपेयर टू दिस वन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो एनर्जी है वो लिटिल बिट ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी लिटिल बिट क्या है, ज्यादा है। अब और इस शेल का जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो गया या नहीं, इस शेल का एनर्जी जो इस शेल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से ज्यादा हो गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है इन तीनों में से इसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। ओके, हाई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, हाई एनर्जी है। क्यों, क्या वजह क्या है, वजह यह है कि इसका जो फासला है न्यूक्लियस से वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे कम है और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थर्ड मेन पॉइंट। अब ये जो फोर मेन पॉइंट है, फोर मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन या एक हायर एनर्जी लेवल से जंप करे टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इस वक्त ये एनर्जी रिलीज कर देता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से जंप करता है टू हायर एनर्जी लेवल, तो इस वक्त ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैं ड्रा करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एक न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, शेल है। मैं यहाँ पर दो शेल बनाता हूँ, दो काफी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन किस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और किस वक्त ये एनर्जी खारिज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेल को हम नाम देते हैं लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, और इस वाले को हम नाम देते हैं हाई एनर्जी लेवल, कि इसमें एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, एल काफी, हाई एनर्जी लेवल। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त एनर्जी खारिज करते हैं जब ये जंप करे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टुवर्ड लोअर एनर्जी लेवल, जब ये जंप करे, ये हायर एनर्जी लेवल है, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इस वक्त ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने एनर्जी रिलीज कर दिया, ठीक है। और अब इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर जंप कर दी, क्लियर हुआ, यहां से इसने जंप कर दी यहां तक और एनर्जी इमिट कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया, क्लियर हुआ। यह हमारे पास क्या एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, रिलीज की है या इमिट की है, ठीक है, इमिट, रिलीज की या इमिट की है। अब ये तो इसने एनर्जी रिलीज कर दिया और ये हमारे पास क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब ये लोअर एनर्जी लेवल से जंप करे टुवर्ड हायर एनर्जी लेवल। यहां पर आप देख सकते हैं ये लोअर एनर्जी लेवल है
अब ये जंप करने वाला है टू हायर एनर्जी लेवल, तो इस वक्त ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, ठीक है, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल में चलने वाला है, तो इस वजह से ये एनर्जी जज़ब करता है। एनर्जी की जरूरत होती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसने जंप कर दी। और ये क्या है, ये हमारे पास एब्जॉर्ब एनर्जी है, एब्जॉर्ब एनर्जी है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शेलों के दरमियान ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम इस तरह लिखते हैं दैट डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। ये क्या है? न्यू है। इसको कुछ लोग कहते हैं म्यू, लेकिन ये म्यू नहीं है, ये न्यू है, ठीक है। और इस H न्यू को कहते हैं क्वांटा एंड बंडल, ठीक है। इस H न्यू को कहते हैं क्वांटा एंड बंडल। अब ये डेल्टा E का क्या मतलब है? डेल्टा E का मतलब ये है एनर्जी चेंज, ठीक है। और E2 का क्या मतलब है? E2 है हमारे पास एनर्जी ऑफ हायर लेवल, यह हमारे पास हायर लेवल है। और E1 क्या है? एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। और H क्या है? यहाँ पर जो आपको H नजर आता है, H है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 6.6262 ज़रबे 10 की ताकत -34 जूल पर सेकेंड, ये है वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट का। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो आपने सब नोट करें, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन शेल में रह सकता है लेकिन दो शेलों के दरमियान नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन ऑन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रह सकता है, एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन ऑर्बिट, दो ऑर्बिट के दरमियान नहीं रह सकते। तो इसका डायग्राम किस तरह का है? डायग्राम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है वो ये है हमारे पास, ये हमारे पास है मेन पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये सेकेंड शेल है। तो ये कह रहा है नील बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन दो शेलों के दरमियान नहीं रह सकता है, ये दो शेलों के दरमियान है, ये नहीं रह सकता है, लेकिन ये शेल में रह सकता है। ये भी हमारे पास शेल है, ये भी शेल है, ये शेल में रह सकता है लेकिन शेल के दरमियान नहीं रह सकता है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब जो लास्ट वन मेन पॉइंट है वो ये है, द इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एन ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज an integral multiple h2 pi, ओके, h/2 pi। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में इस वक्त रह सकता है, रिजाइड मतलब है रहना, ठीक है। इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में इस वक्त रह सकता है जब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जब ये h/2 पाई के बराबर हो जाए इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल में मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है 1 2 3, ये हमारे पास क्या इंटीग्रल है। जब ये इसके बराबर हो जाए h2 पाई, तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब ये एंगुलर बॉडी में हो जाए, देखिए ये एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि ये बॉडी एंगुलर मोशन करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब ये मोशन एंगुलर फॉर्म में हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि ये हमारे पास ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम h/v(r), जब ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए n/h/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है, r का क्या मतलब है, n का क्या मतलब है, h का क्या मतलब है, पाई का क्या मतलब है। m है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v। r क्या है? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। n क्या है? यहाँ पर जो आपको n नजर आते हैं, नंबर ऑफ शेल,
ठीक है। और एच क्या है, एच हमारे पास है प्लॉन्क कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पाई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वक्त शेल में रह सकते हैं जब इसका जो MVR है, एंगुलर मोमेंटम है, MVR, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए H2 पाई के, तो इस वक्त शेल में रह सकता है, ठीक है। तो अपने सब नोट करें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नील बोहर